गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली बेस दो आपको वीडियो देता हूं बिजनेस से रिलेटेड। तो आज मैं आपको बकरी पालन करना सिखाऊंगा। ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। जिनके पास कम पूंजी है वो भी इसको कर सकते हैं और ये काफी जल्दी ग्रो करती है, इसलिए इसमें काफी जल्दी आपको तरक्की करने का जो पॉसिबिलिटी रहती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ आज जो ब्रीड के बारे में, उसका नाम है सोजत। तो सोजत ब्रीड क्या है, कहाँ से आई है, उसका कितना वजन होता है, कितना प्रजनन क्षमता है, कितना दूध देती है, मीट कैसा उसका क्वालिटी रहता है, कोई जितने सारी जो सवाल रहते हैं बकरी पालन से रिलेटेड, उस सभी सवाल को मैं इसमें लिया हूँ और उसको क्लियर करने वाला हूँ। तो कृपया कहीं मत जाइए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगर नहीं समझ में आता उसके बाद में तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल पे आप नए विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा ये कि जो मैं अपडेट डालूंगा नया वो डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएगा और आप उसका लाभ जल्द से जल्द ले पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आज का हमारा जो नस्ल मैंने जो चुना है आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, तो उसका नाम है सोजत। तो सोजत कहाँ से आई है और क्या इसका लाभ है, इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो जो सोजत जो बकरी है वो कोर नस्ल नहीं है, उसको कि जमुनापरी से क्रॉस ब्रीड करवा के इसको नस्ल को तैयार किया गया। जमुनापरी में जो कुछ कमियां थी उसको इसमें दूर करने के लिए क्रॉस ब्रीड करवाया गया है, जिससे कि इसका नस्ल जो है वो सुधार हो सके। और मैं आपको बता देता हूँ इसके ओरिजिन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ये राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान इसके लिए अनुकूल है बिल्कुल। लेकिन अब तो सब जगह पाई जाती है, चूंकि ये फार्मिंग होता है तो व्यवसायिक तौर पे ये सब जगह अवेलेबल रहता है। अगर इसके बात करें इसकी बनावट की, इसके साइज का, वेट की, तो क्योंकि आप खरीदने जब जाओगे तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रख करके आप इसका खरीदारी कर सकते हो। जब खरीदने जाओगे तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो शरीर रहता है, पहली बात तो हैवी रहता है। चूंकि इसका वजन जो है वो 50 से 65 केजी रहता है नर का। ठीक है, वयस्क जो नर है उसका वजन 50 से 65 केजी रहता है। बोले तो हैवी वेट रहता है इसका। शरीर भी काफी गठीला रहता है। अगर वही मादा, वयस्क मादा की बात करें तो 40 से 50 केजी उसका वजन होता है। और कुछ पहचानने का ये तरीका है कि इसके लंबे लंबे कान होते हैं जो कि नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं। अगर हम लोग बात कर ले इसकी पूंछ की, तो इसकी पूंछ जो शरीर के अनुसार बिल्कुल छोटा होता है। जिस शरीर का रेशियो है तो अन्य बकरियों की तुलना में इसका जो पूंछ रहता है वो बिल्कुल छोटा रहता है। अब बात करें सींग की, तो इसमें सींग नहीं होती है। जो सोजत बकरियां हैं उनमें सींग नहीं होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका ब्रीडिंग कैसे होता है और इसका क्षमता कितना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको ब्रीडिंग अगर 13 से 14 मंथ का समय दिया जाए तो ये बार बच्चे को जन्म दे सकती है और प्रत्येक बार 2 बच्चे को जन्म ये दे सकती है। बोले तो 13 से 14 माह में आपको ये मैक्सिमम 4 जो बकरियां हैं वो दे सकती है। और अगर बात कर लेते हैं इसके शरीर की बनावट की, तो काफी हेवी शरीर का बनावट रहता है, इसलिए इसका डिमांड जो है बकरीद में काफी बढ़ जाता है। क्योंकि बकरीद में बड़े बकरों का जो मांग है वो काफी बढ़ जाता है, तो इसका शरीर बड़ा रहता है। जैसे कि मैंने बताया 50 से 65 के, जो कि बकरों के लिए काफी ज्यादा वेट होता है, तो इसका जो डिमांड है बकरीद में काफी बढ़ जाता है। और बकरीद में जो है वो मुंह मांगा कीमत आपको इन बकरों से आप कमा सकते हैं, इसको ले सकते हैं। वैसे तो बकरियां जो है वो हमेशा आपके लिए तैयार रहती है, आप कभी भी उसको बेच करके पैसा कमा सकते हैं। आप अपने गांव में बेच सकते हैं, आप अपने जो बगल के बाजार है, हाट है, उसमें बेच सकते हैं। तो बकरिया को इसीलिए डेबिट कार्ड बोला जाता है। जब आपको जरूरत हो तब आप इसको बेच करके आप अपना मुनाफा कमा सकते हैं। और एक चीज और मुझे अच्छा लगता है बकरी पालन में, ये कि इसको कभी भी शुरू किया जा सकता है, कोई भी सीजन में शुरू किया जा सकता है। और इसको रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है, चूंकि ये हम बकरिया जो प्रजाति है वो हमेशा आदमी के साथ रहते आई है, अपने परिवार का एक हिस्सा बनाते हैं बहुत लोग इसको। तो आप अगर एक फार्मर बनना चाहते हैं, और सबसे अच्छी बात सोजत की ये है कि इसका फार्मिंग किया जा सकता है। बहुत सारे बकरियों का नस्ल है, जब तक उसको नहीं चराएंगे तो वो सक्सेस आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन सोजत ऐसी बकरी है जिसको कि बिना चराए ये मतलब इसको मैंने बोला ना, क्रॉस ब्रीडिंग करवा के इतना लायक इसको बनाया गया, फार्मिंग के लायक। ये काफी सुटेबल है, इसको फार्मिंग आराम से कर सकते हो। अगर कोई चराने वाला नहीं है, अगर आप समय नहीं देना चाहते हो, तो इसका फार्मिंग भी कर सकते हो, जिसमें कि आप बाहर से चारा ला के दे सकते हो, आप इसको दाना पे रख सकते हो। तो ये उसके लिए सक्षम है, उसमें रह जाती है।
अगर परफॉर्मेंस की बात करें हम लोग तो इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल जो है काफी अच्छा रहता है। इसका मीट का स्वाद जो है वो काफी अच्छा रहता है, इसलिए इसका डिमांड लगातार बना हुआ रहता है। वहीं बात करें अगर दूध की, तो ये दूध ज्यादा तो नहीं देती है, फिर भी आपको इस 1.25 लीटर से 1.5 लीटर डेली के हिसाब से आपको ये मिल्क प्रोवाइड कर देती है। तो बकरियां ये जो है बेसिकली जो है मीट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मीट के लिए इसका डिमांड हमेशा बना रहता है। और इसका चमड़ी का जो क्वालिटी है, चूंकि इसका शरीर बड़ा रहता है और गठीला रहता है, तो जो चमड़ी का क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छा रहता है। तो आप इसको इसलिए भी इसके डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर बात किया जाए कि बकरों को पहचाने कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली ये व्हाइट कलर का रहता है और व्हाइट कलर में जो है वो स्पॉट रहता है, मतलब कि धब्बा धब्बा इसके शरीर पे बना हुआ रहता है, जिससे कि पहचान पाओगे। इसका छोटा सा पूंछ रहता है, मैंने पहले ही बता दिया था, और आप इसका कान जो है वो नीचे की तरफ लटका रहता है, इसका सींग नहीं रहता है। तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चूंकि आप नहीं पहचान पाओगे तो फिर आप अगर खरीदने जाओगे तो फिर दूसरा ब्रीड का उठा पाओगे, फिर इसमें आपको दिक्कत होगी, आप समझोगे कि वो ब्रीड है लेकिन वो दूसरा ब्रीड रहेगा। तो इसलिए आपको पहचान लेना बिल्कुल जरूरी है। मैंने इस वीडियो में पूरा आपको बता दिया है, तो आप इसका बिल्कुल सुनिश्चित हो करके एक व्यवस्थित ढंग से अपना एक प्लान बनाइए बकरी पालन का। जल्दीबाजी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आराम से इसका बनाइए प्लान पहले, उसके बाद में आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। लेकिन बैंक लोन के ज्यादातर मैंने भी बात करने गया था तो उन्होंने बोला था ये कि आपको 50% खुद से इन्वेस्ट करना होगा और 50% बैंक जो है वो लोन देगी। बोले वो कितना भी बड़ा आपका प्रोजेक्ट हो उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन 50% आप इन्वेस्ट कीजिए, आप अपना क्षमता दिखाइए, तब वो 50% देंगे। चूंकि 100% वो कम ही होता है कि वो देते हैं, तो 50% अपना आप पूंजी जमा कीजिए। और इसमें ये खूबसूरती यही है बकरी पालन का कि आप कम पूंजी से इसको स्टार्ट कर सकते हो। आपको बैंक से लोन लेने की भी ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 या 2 बकरियों से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर 1 साल में तो आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल पटरी पे आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता आपको लोन लेने का इसमें जरूरी है। और इसके लिए अलग से कोई घर वर बनाने की जरूरी नहीं है, फार्म बनाने की जरूरी नहीं है। आप अपने घर में ही कहीं पे इसका व्यवस्था कर सकते हैं, जहां पे जो सूखा स्थान हो बिल्कुल उसका ध्यान रख करके आप इसका फार्मिंग जो है कर सकते हैं। आशा करता हूं आपके लिए वीडियो ये बिल्कुल काम का होगा, लाभकारी होगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।